दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बीएड टेट मामले को लेकर के आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी। मामले की कल भी सुनवाई हुई थी, लेकिन मात्र 3 मिनट तक केस सुना गया। कुछ खास कल नहीं हो पाया था, तो इसको आज लिस्ट किया गया था और आज इस मामले की सुनवाई हुई, जो कि पूरी भी हो चुकी है। ठीक है। और बीएड का जो मामला है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में काफ़ी उलझता हुआ नज़र आ रहा है। आप लोग जानते हैं, पहले से ही 12 मई से यूपीटीटी के प्राइमरी लेवल के जो बीएड अभ्यर्थी हैं, उनके जो प्रमाण पत्र हैं, मार्कशीट है, उनके जारी करने पर रोक लगी हुई है। ठीक है। और आज जब सुनवाई हुई तो पिछली सुनवाई में क्या हुआ था कि सरकार से या पीएनपी से ये जवाब मांगा गया था कि 28 जून 2018 को जिस एनसीटी के आदेश के तहत बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया, उसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा एनसीटी के उस नोटिफिकेशन को एक तरीके से रद्द कर दिया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में क्या प्राथमिक शिक्षक भर्ती एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ बदलाव किया गया है, या एनसीटी ने कोई अलग से बाद में कोई नई नोटिस जारी की है, यही सब बातें सरकार से और पीएनपी से मांगी गई थी जवाब के रूप में। तो इसका पीएनपी ने जवाब दिया कि 28 जून 2018 को एनसीटी के आदेश के तहत बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया था। और जोधपुर हाई कोर्ट द्वारा बीएड को जिस तरीके से प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया गया, उसके बाद से एनसीटीई की तरफ से कोई भी नई नोटिस नहीं जारी की गई है। और जब तक एनसीटीई नोटिस जारी नहीं करता है, तब तक उत्तर प्रदेश हो या किसी भी अन्य राज्य में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। और ये मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। यही सारी बातें पीएनपी की तरफ से हाई कोर्ट को बताई गई। यहाँ पर देखिए लिखा है कि पीएनपी इलाहाबाद ने स्पष्ट कह दिया है कि जब एनसीटी जोधपुर हाई कोर्ट के 25 नवंबर 2021 के निर्णय को अभी नहीं मानकर कोई अद्यतन संशोधन नहीं किया गया है, तो हम अभी इस मामले में कोई फैसले की स्थिति में नहीं है। ठीक है। आगे लिखा है, बीएड के मामले में एनसीटी का ही दिशा निर्देश मुख्य माना जाता है, उसके नियमानुसार ही चलना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट को ये अवगत कराने के लिए पीएनपी ने पत्र जारी किया है कि बीएड का प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। एनसीटी ने अभी कोई नई गाइडलाइंस नहीं जारी की है जो बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर करता हो। ठीक है। तो ये बातें स्पष्ट रूप से पीएनपी ने बताई हैं। तो आज की सुनवाई में एनसीटी को यहाँ पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। एनसीटी इसमें जवाब दाखिल करेगा और इसके लिए का समय सीमा दे दी गई है। ठीक है। और अब इस मामले की जो सुनवाई होगी वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, 14 जुलाई को सुनवाई होगी। ठीक है। 14 जुलाई को इस मामले पर पुनः सुनवाई होगी। तब तक इस बीच एनसीटी अपना जो जवाब है वो दाखिल करेगा। और तब तक जो टेट वाला स्टे का मामला है वो स्टे रहेगा। स्टे अभी तक नहीं हटाया गया है, स्टे अभी भी लगा रहेगा। यानी बीएड अभ्यर्थियों के जो यूपीटीटी के मार्कशीट हैं वो अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, उस पर ऑलरेडी रोक लगी हुई है। ठीक है। और यहाँ पर आपको बता दें कि बीएड की तरफ से अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी जी को अपीयर करवाना था, जिस पर कोर्ट ने कहा कि आपकी इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन दाखिल नहीं है, आप पार्टी बनिए, हम आपको ज़रूर सुनेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से अब ये भी अपना पार्टी बनेंगे और आगे इनके मामलों को पूरा बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से सुना जाएगा। तो कुल मिलाकर के 14 जुलाई तक अब जो रोक लगी थी, जो स्टे लगा था, वो बरकरार रहेगा। ठीक है। और अब इसमें एनसीटी भी आएगा, बीएड वाला अभ्यर्थी भी की तरफ से यहाँ पर जो है वो भी अपना पक्ष रखेंगे। यहाँ पर साथ में सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन ही है, वहाँ पर भी जुलाई में सुनवाई होनी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर साथ साथ चलेंगी। अब देखना ही होगा क्या होगा। कहने का मतलब बीएड काफ़ी उलझता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन मैं आपको इतना कहता हूँ कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई डिसीजन नहीं आएगा, तब तक जो है कोई यूपी में डिसीजन हो पाना संभव नहीं है। फिलहाल हम सबका प्रयास यही है कि जो भी हाई कोर्ट से डिसीजन आए या सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आए, इस मामले पर अभ्यर्थियों का पक्ष, बीएड अभ्यर्थियों का पक्ष सुना जाना चाहिए। सरकार को भी इनको बचाना चाहिए, क्योंकि ये जो है एक तरीके से आड़ता ही है। यूपीटीटी एक आड़ता है। ठीक है। और आहारता लेने के बाद जो मेन एग्ज़ाम है वो आपका सुपर टेट है, जिसके अंदर भी एबिलिटी है, वो सुपर टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करे और नौकरी पाए। ठीक है।
तो अब देखना ये होगा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सब कोई अपना अपना फ़ायदा सोचता है, अपना अपने नज़रिए से देखता है। डीएलएड अभ्यर्थियों को लगता है कि अगर बीएड बाहर हो जाएगा तो उनका रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि उनका एकेडमिक ऑलरेडी अच्छा है और बीएड के बाहर हो जाने से कंपटीशन भी कम हो जाएगा। तो ये फ़ायदा डीएलएड वालों को नज़र आ रहा है, इसी वजह से उन्होंने कोर्ट केस किया हुआ है। ठीक है, तो सबके अपने अपने स्वार्थ हैं, अपने अपने फ़ायदे हैं। अब देखना ये होगा सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से क्या होगा। जो कुछ भी अपडेट मिलेगी चैनल के माध्यम से आप लोगों को ज़रूर दी जाएगी। और हाँ, कुछ लोगों को ये वीडियो बकवास लग रहा होगा, फेक लग रहा होगा, तो आप लोग तुरंत अनसब्सक्राइब कुछ करके चैनल को निकल जाइए। आप लोगों की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है।